बांझ। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। राधा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह के ताने देती और बाज कहकर चिढ़ाती। राधा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस की मुँह बंद करती। आखिर वे लोग भी ठीक ही कहते हैं। राधा सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूँ। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है, जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब राधा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देख कर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी।